हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वंदना भारती और आज फिर कमोडिटी इनसाइट्स में बात करेंगे कि ऐसी कमोडिटी के बारे में जो छोटे छोटे मूव के साथ बढ़ रहा है। पिछले कुछ दिनों में मार्च 25 के बाद हम लोगों ने देखा कि गोल्ड सिल्वर में लगातार सरप्राइज मूव अपसाइड मूव आया और साथ में कॉपर हो या एल्यूमिनियम हो, जिंक हो, सारी कमोडिटी में धुआंधार बाइंग थी। यानी कि 2024 में कमोडिटी में लगातार बाइंग बनी हुई है। खासकर चाइना से काफी बढ़िया बाइंग हुई है। यूएस में भी बाइंग काफी इंप्रूव हुई है। तो जब बात इक्विटी की आती है तो इक्विटी को अच्छा खासा टक्कर अभी कमोडिटीज दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न्स काफी अच्छे दिख रहे हैं। और एक रैली में इक्विटी में एक पॉज आने की संभावना है, जिसकी वजह से कमोडिटी का जो निवेश है वो काफी बढ़िया इस बार 2024 में अभी तक देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बीच में हम लोग एक ऐसी कमोडिटी को शायद मिस कर रहे हैं, या बहुत दिनों से मैंने अपडेट नहीं दिया है, इसके लिए क्षमा चाहूंगी। ये है नेचुरल गैस, जिसमें मैं अक्सर अपडेट दिया करती थी। लगातार हम लोगों ने एक डाउन साइड मूव आता हुआ देखा था और बड़े लंबे कंसोलिडेशन में ये कमोडिटी है। फंडामेंटल्स अभी भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं है, क्योंकि इसकी इन्वेंट्रीज काफी ज्यादा है और देखा जाए तो प्रोडक्शन भी अच्छा खासा है, इन्वेंट्रीज यहाँ पे ज्यादा है। मॉडरेट टेम्परेचर का समय होता है तो ये कमोडिटी बहुत अच्छा परफॉर्म कभी भी नहीं करती है। लेकिन ये कमोडिटी डिमांड ना रहे तो भी बढ़िया परफॉर्म तब करती है जबकि इसकी इन्वेंट्री को बिल्डअप किया जाता है, खासकर यूरोपियन कंट्रीज में और यूएस में। क्योंकि अक्टूबर आने से पहले ये सस्ते दामों पे इन्वेंट्री बिल्डअप करते हैं। और उस समय हम देखते हैं जैसे क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज आती है, वीकली इन्वेंट्रीज यहाँ पे वेंसडे को, वैसे नेशनल गैस की जो वीकली इन्वेंट्री आती है वो यहाँ पे थर्सडे को आती है। और ये कौन रिलीज करता है? ये यूएस की एक वेबसाइट है, एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन। उसके वेबसाइट पे जाके ई आई ए भी अगर आप टाइप करते हैं गूगल में तो वो वेबसाइट ओपन हो जाएगा। वहां पे आप नेशनल गैस की इन्वेंट्रीज को ट्रैक कर सकते हैं। तो जैसे जैसे इन्वेंट्रीज में ड्रॉप डाउन आता रहेगा, वैसे वैसे ये कमोडिटी में एक अपसाइड देखने को मिलेगा। और ये ट्रेंड की शुरुआत अभी हो चुकी है और टेक्निकल चार्ट्स पे ये दिख रहा है कि ग्रेजुअली एक अपसाइड लेता हुआ दिख रहा है। लेकिन क्या इस कमोडिटी में शार्प अपसाइड है क्रूड ऑयल या अन्य कमोडिटीज की तरह, या ये छोटे छोटे मूव देगी ये कमोडिटी? और ये कमोडिटी बेहतर क्यों है ट्रेडिंग के लिहाज से? तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि सीजनैलिटी को काफी बढ़िया से फॉलो करता है, पैटर्न इसके लगभग सिमिलर होते हैं। तीसरी बात यह है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे काफी बढ़िया है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से मतलब क्या है? डाउनसाइड जो इसके पोटेंशियल्स हैं, जो रिस्क है, डाउनसाइड रिस्क है, वो काफी कम है, अपसाइड पोटेंशियल इसमें ज्यादा है। तो छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को बना सकते हैं। तो देर नहीं करते हैं, मैं एक हर बार की तरह एक पीपीटी शेयर करना चाहूंगी ताकि आप बड़े आसानी से इस चीज को समझ पाए और इसमें ऑर्गेनाइज्ड वे में हम चल सकते हैं। ये पीपीटी मैंने आप लोगों के लिए ही तैयार किया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीपीटी अभी आप शुरुआत होगी। एक बार इसको फुल स्क्रीन करते हैं। तो ये है कि नेचुरल गैस में भी और तेजी या फिर प्रॉफिट बुकिंग जाने कैसे करें ट्रेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी डिमांड कहाँ कहाँ से आती है, ये जानना बहुत जरूरी है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई न्यूज मिलती है उस पर जरूर ध्यान दें। अगर आप यहाँ पे पोजिशनल भी बाय कर रहे हैं या फिर आपका इंट्राडे ट्रेड हो या स्विंग ट्रेड हो, क्योंकि न्यूज पे मार्केट बहुत ज्यादा रिएक्ट करती है। और हम कहते हैं कि इंफॉर्मेशन इज अ पावर राइट नाउ। तो हीटिंग डिमांड इसका आता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में ये यूज होता है, इंडस्ट्रियल यूजेस है, और साथ में सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट डालता है वो रेजिडेंशियल यूज भी डालता है। क्योंकि जैसे जैसे क्लीन एनर्जी की बात हो रही है या कार्बन एमिशन इसमें कम होता है, तो जब भी कार्बन एमिशन कम होने की बात होगी वहां नेचुरल गैस का जो कंजम्पशन है वो बढ़ेगा। और ये खासकर देखा जा रहा है यूएस में इसका कंजम्पशन काफी ज्यादा बढ़ रहा है। अब बात करते हैं, अगर हम इवेंट चार्ट को और इसकी प्राइस वोलेटिलिटी देखें, ये जानना बहुत जरूरी है किस कमोडिटी में आप ट्रेड करने जा रहे हैं, या अगर आप ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं वो कमोडिटी की प्राइस वोलेटिलिटी क्या है और ये कैसे ट्रेड होता है। ये चांदी की तरह कभी कभी बिहेव करती है, बहुत लंबे मूव्स आते हैं यहाँ पे। आपने देखा अगर यहाँ पे, तो जनवरी 19 से लेके सितंबर 20 तक यहाँ पे बिल्कुल कंसोलिडेशन में ये कमोडिटी थी। और यहाँ पे जो वॉलेटिलिटी था वो 19 से लेके 20 में जब बढ़ा तो ये वॉलेटिलिटी 5 टाइम्स यहाँ पे हायर हो गई थी। ये टाइम था जब कोविड वाले टाइम में सारे जो रिक्स थे वो बंद हुए थे और डिमांड अचानक से यहाँ पे बढ़ी थी। फिर जैसे जैसे रिक्स ओपन हुए यहाँ पे डिमांड
स्लो डाउन थोड़ा-सा मैच करने लगा डिमांड से सप्लाई, तो प्राइसेज़ नीचे की तरफ आए और जैसे-जैसे फिर रशिया-यूक्रेन का वॉर यहाँ पे बढ़ता चला गया, उसके सीरियस वॉर कंसर्न की वजह से हम लोगों ने फिर एक अपसाइड आता हुआ देखा। और जैसे-जैसे यहाँ पे जब रशिया से गैस का जो एक्सपोर्ट होता था वो बंद हुआ, तो यूरोपियन कंट्रीज़ ने यूएस की तरफ मूव किया और यूएस जो है वो सप्लायर बन गया यूरोपियन कंट्रीज़ का और जैसे सप्लाई साइड यहाँ पे माइल्ड हुआ और बिल्कुल स्मूथ हो गया, नेचुरल गैस प्राइसेज़ बिल्कुल डाउन ट्रेंड में आ गया और लगातार जो 800 की कमोडिटी थी एमसीएक्स पे, वो 150 125 के लेवल में ट्रेड कर रही थी। तो ये कमोडिटी बहुत हाई वोलेटिलिटी के साथ ट्रेड करती है और आगे मैं बताऊँगी कि दोनों ही क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस एनर्जी काउंटर की कमोडिटी है, लेकिन ये बिहेव अलग-अलग तरीके से करती है। तो इसको एक मान के यहाँ पे आप ना चलें, वो बेहतर होगा, तभी आप यहाँ पे बेहतर ट्रेड कर सकते हैं। क्या-क्या फैक्टर्स हैं जो इसे इन्फ्लुएंस करते हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको इन्वेंट्री डेटा के बारे में बोला है कि यूएस से इन्वेंट्री का डेटा आता है, हर थर्सडे आता है और ये 8 बजे के करीब अगर आता है, तो आप देखिएगा उस समय नेचुरल गैस के प्राइसेज़ में मूव आता है। ईआई के वेबसाइट्स को ज़रूर विज़िट करिए, इससे आपको क्रूड ऑयल के ट्रेड में भी ये सहूलियत होगी, नेचुरल गैस के ट्रेड में भी आपको सहूलियत होगी, क्योंकि उस दिन इन्वेंट्री डेटा में काफ़ी मूव आता है, इन्वेंट्री डेटा की वजह से प्राइसेज़ में मूव आता है। जैसे कि कल क्रूड ऑयल में इन्वेंटरीज़ कम होने की आशंका थी, जिसकी वजह से हम लोगों ने क्रूड में एक अपसाइड आता हुआ देखा था। तो अगला अगर आप नेचुरल गैस अभी देख रहे हैं, आज वेडनेसडे का दिन है, तो मेरे ख्याल से फिर आपको कल का जो इन्वेंटरी डेटा है, अगर आप उसे वॉच करें, तो आप नेचुरल गैस के ट्रेड को काफ़ी समझ सकते हैं। यूएस का वेदर कंडीशन या कह सकते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो वेदर कंडीशन है, अगर वो एक्सट्रीम ठंड है या एक्सट्रीम गर्मी है, दोनों ही केस में नेचुरल गैस का डिमांड बढ़ता है। अगर टेम्परेचर माइल्ड है, तो प्राइसेज़ यहाँ पे एक रेंज में ही रहेगा, इस चीज़ को आप ट्रैक कर सकते हैं और नेट वेदर .com एक वेबसाइट है, जहाँ पे कि अगले 15 दिनों का फ़ोरकास्ट होता है वेदर को लेके, वो ज़रूर आप फ़ॉलो करिए। तो अगर आप इन्वेंटरी ट्रैक कर रहे हैं और वेदर ट्रैक कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट हाफ डन है, आप नेचुरल गैस में ट्रेड करके चल सकते हैं, इफ यू नो द टेक्निकैलिटीज़, टेक्निकल लेवल्स यहाँ पे क्या हैं, उसको अगर आप जानते हैं तो। प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल हमेशा नहीं इम्पैक्ट डालता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा हायर प्राइसेज़ आ जाता है क्रूड ऑयल का, तो लोग शिफ्ट होते हैं नेचुरल गैस में, तो अल्टीमेटली ये इम्पैक्ट डालता है, लेकिन कोरिलेशन इसके वीक है। इंडस्ट्रियल एंड रेजिडेंशियल डिमांड इन द यूएस। यूएस में इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल डिमांड क्या है, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। ईटीएफ बाइंग यानी कि जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है, उसकी वजह से भी काफ़ी हाई वोलेटिलिटी देखने को मिलती है और यूएनजी करके एक ईटीएफ है, इंटरनेशनल ईटीएफ है, उसका लिंक मैं शेयर कर दूँगी बाद में। तो यूएनजी को अगर आप ट्रैक करते हैं ईटीएफ को, यूएनजी को ट्रैक करना मतलब कि आप नेचुरल गैस प्राइसेज़ को इंटरनेशनल मार्केट में ट्रैक कर रहे हैं। तो उसको ट्रैक करते हुए आप नेचुरल गैस में ट्रेड कर सकते हैं। अब आते हैं प्राइस कोरिलेशन का। मैं बार-बार आपसे ये कह रही थी कि नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल सिमिलर कैटेगरीज़ हैं, यानी कि एनर्जी बास्केट में आता है। इसके बावजूद इसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन नहीं है, क्योंकि इनका ट्रांसपोर्ट, इनका कंज़म्पशन पैटर्न, इनका ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ ये सब डिफरेंट है। नेचुरल गैस को पाइपलाइन्स के थ्रू सप्लाई किया जाता है, जबकि क्रूड ऑयल को बेसिकली हम सी रूट से भी सप्लाई करते हैं। तो इसका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है नेचुरल गैस का, ये बहुत ज़्यादा होता है और कम्बरसम होता है। काफ़ी सारी कंट्रीज़ में एग्रीमेंट होती हैं, इंडिया में भी एक एग्रीमेंट यहाँ पे है और वो पाइपलाइन ईरान से बन रहा है। तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ में एग्रीमेंट्स होती हैं, में अंडर सी पाइपलाइन्स होते हैं, तो कम्बरसम प्रोसेस है, जिसकी वजह से हम बड़ी आसानी से इसको हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल प्राइसेज़ में हम काफ़ी डिफरेंस आता हुआ देखते हैं। कभी-कभी तो ये इन्वर्स बिहेव करता है। ये जो रेड है लाइन, ये आपको नेचुरल गैस दिखा रहा है नाइमेक्स का और ब्लू लाइन जो है ये डब्ल्यूटीआई दिखा रहा है। आप कभी-कभी देखेंगे बिल्कुल इनवर्स कोरिलेशन है। तो हम ये मान के नहीं चलेंगे कि क्रूड ऑयल में तेज़ी है, तो नेचुरल गैस में भी तेज़ी होगी। इस मिथ से हमें बच के रहना होगा। अगला आता है प्राइस सिज़नैलिटी। सबसे बढ़िया चार्ट है ये, अगर आप देखते हैं, तो नेचुरल गैस में ट्रेड करने में आपको काफ़ी सहूलियत होगी। इस चार्ट का 2 फ़ायदा है। इसके 2 फ़ायदे क्या हैं? एक तो आपको नाइमेक्स और एमसीएक्स का कोरिलेशन दिख रहा है, लगभग 90% से ज़्यादा कोरिलेशन है। लेकिन कभी-कभी आप देखेंगे ना, एमसीएक्स में लो वोलेटिलिटी थी, फिर यहाँ पे हाई वोलेटिलिटी आ गई है। हाई वोलेटिलिटी आ गई है इन द सेंस कि अपना रूपी में ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से ये हाई वोलेटाइल हो रहा है। लेकिन कोरिलेशन देखेंगे ओवरऑल यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन निकल के आ रहा है, नेचुरल गैस और नाइमेक्स और एमसीएक्स का।
तो एक बात तो तय है कि जो नाइमेक्स में होगा वो फॉलो करेगा एमसीएक्स, यानी कि जो क्लोजिंग वहाँ पे नाइमेक्स में होगी, उसको यहाँ पे सुबह में फॉलो करेगा नेचुरल गैस क्लोजिंग के बाद भी, और इंट्राडे में भी आपको ये फॉलो करता रहेगा जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सेशन में नाइमेक्स में नेचुरल गैस ट्रेड होता है। तो नेचुरल गैस में अगर ट्रेड करना है तो आप इंटरनेशनल मार्केट को भी ज़रूर यहाँ पे ट्रैक करिए। अब आपको मैं यहाँ से सीधे ले जाना चाहूँगी प्राइस चार्ट पे, क्योंकि अल्टीमेटली अब हम बात करने जा रहे हैं प्राइस आउटलुक की कि किस तरीके से आने वाले समय में एक प्राइस आउटलुक यहाँ पे अगर हम ले लें तो बेहतर रहेगा ट्रेडिंग में। और इससे पहले मैं इस ग्राफ को फिर से दिखाना चाहूँगी। हम यहाँ पे अप्रैल के लास्ट में हैं। और यहाँ पे आप देखें तो मार्च महीने से नेचुरल गैस प्राइसेस सीज़नैलिटी के हिसाब से मूव करना शुरू कर देता है और मई तक ये प्राइसेस जो है ऊपर की तरफ रहता है, जून में थोड़ा-सा डाउन आता है। लेकिन अगेन ये एक हायर साइड आता है तो सितंबर तक जो है कंटिन्यूटी रहती है। यानी कि अगर देखें मार्च से लेके सितंबर तक हर डिप पे मतलब बाइंग बन रही है नेचुरल गैस में, यानी कि समय आ गया है कि आप हर डिप पे यहाँ पे बाइंग करके चल सकते हैं। और यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में है, तो मैं कहूँगी कि आप पोजिशनल ट्रेड भी ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म भी ले सकते हैं और इनफैक्ट आप इंट्राडे ट्रेड भी यहाँ पे करके चल सकते हैं। एक बार फिर से शेयर स्क्रीन करते हैं और चलते हैं एक बार अगर बात की जाए, पहले तो मैं इसे हटाती हूँ। और ये हमारा अभी नेचुरल गैस है, ये है मई कॉन्ट्रैक्ट का आप देख रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि मैंने मई कॉन्ट्रैक्ट क्यों लिया है? क्योंकि अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने को है, ये 150 दिखा रहा है और मई कॉन्ट्रैक्ट में 176 है, यानी कि ₹26 का फ़र्क है। पहली चीज़ हम इससे ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो स्थिति है वो कंटांगो की है। कंटांगो का मतलब ये हुआ करंट मंथ जो है फार मंथ जो है वो करंट मंथ से काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में इस कमोडिटी का जो डिमांड है, वो बढ़ेगा और प्राइसेज़ हायर साइड रहेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा स्टीप यहाँ पे कंटांगो है, प्राइस आउटलुक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। अब इसे हम कन्फर्म करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। अगर आप देखेंगे तो मई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो $1.8 के करीब ट्रेड हो रहा है, लेकिन वहीं जून कॉन्ट्रैक्ट नाइमेक्स जो है 2.10 के करीब ट्रेड हो रहा है। यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में भी एक अपसाइड जो है, वो दिख रहा है और इंटरनेशनल मार्केट भी कंटांगो में ट्रेड हो रहा है। अब आते हैं मई कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात करूँगी क्योंकि अप्रैल में बिल्कुल आपको ट्रेड नहीं लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 140 के करीब इसने अपना एक बेस बनाया है। अभी ये ट्रेड हो रहा है 176 और ये है वीकली चार्ट, ये डेली चार्ट नहीं है तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। लगातार इतने वीक से 2 ढाई महीने की कंसोलिडेशन में है ये कमोडिटी और नेक्स्ट लग रहा है कि अगर 170 के करीब थोड़ा-सा 170, 172 आता है, तो नेक्स्ट जो मूव है वो सीधा-सीधा आपको 190 का बनेगा नेचुरल गैस में। और जो सेकंड जो क्लोजिंग अगर आपको मान लीजिए 190 से की क्लोजिंग अगर डेली बेसिस पे होती है, तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट मूव आपको सीधा-सीधा ₹210 का यहाँ पे आना चाहिए। तो इस कमोडिटी में आप कम से कम 150 के स्टॉप लॉस के साथ 170 के करीब अगर बाइंग करते हैं, तो पहला टारगेट 190, दूसरा टारगेट 210 के करीब का होगा और मोर ओवर हम 220 तक का भाव भी जून महीने में आता हुआ देख सकते हैं। तो मई में यहाँ पे वॉल्यूम शिफ्ट हो चुका है। आप चाहें यहाँ पे तो आप मई में ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि वॉल्यूम यहाँ पे अच्छा खासा है और जून में भी मैं ट्रेड कर सकता हूँ, तो आप जून में कर सकते हैं। और इनफैक्ट अगर अप्रैल का भी मैं चार्ट दिखाना चाहूँ, तो आप वीकली पे देखिए कितना लॉन्ग कंसोलिडेशन इस कमोडिटी में है और यहाँ से अभी लग रहा है कि एक ब्रेकआउट जो है, वो देखने को मिलेगा और ये कंसोलिडेशन आपको दिख रहा है नाइमेक्स के नेचुरल गैस की फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में जो यहाँ पे आपको जून महीने का है। जून महीने में भी लगातार एक कंसोलिडेशन के बाद लग रहा है कि ये कमोडिटी कम से कम यहाँ पे $2.5 तक आएगी, जो कहीं न कहीं ₹210 के करीब रिफ्लेक्ट होता है एमसीएक्स में। कुछ ट्रिगर्स हैं जो आपको अभी और देखने हैं क्योंकि यहाँ पे इन्वेंटरीज़ बहुत हैं, प्रोडक्शन बहुत है, जो अभी टाइमली ट्रिगर्स हैं जो इसको थोड़ा बुलिश कैटेगरी में ला रहे हैं। आने वाले समय में माइल्ड वेदर आएगा, उसके बाद गर्मी आएगी। फिलहाल अभी ठंड चल रही है वहाँ पे विदेशों में, जिसकी वजह से यहाँ पे डिमांड बढ़ा है। लेकिन इसके बाद समर का जब पीक सीज़न आएगा, तो नेचुरल गैस की डिमांड बढ़ेगी। दूसरी चीज़ ये हुई है कि जो कंपनीज़ हैं, वो अपने आप डिमांड सप्लाई को बैलेंस करके चलते हैं। अभी लगातार कम भाव होने की वजह से कुछ जो कंपनीज़ हैं, उन्होंने इसके प्रोडक्शन को कम किया है। जैसे कि क्रूड ऑयल में हम देखते हैं कि जभी भी प्राइसेज़ नीचे जाता है, तो ओपेक जो है, वो हमेशा अपना प्रोडक्शन को कम करके इसे बैलेंस करते हैं। तो ये बैलेंसिंग फैक्टर आपको नेचुरल गैस में भी देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से लेवल को रिपीट करती हूँ।
170 के करीब आप खरीदारी कर सकते हैं, 170 से 75 के लेवल में। फर्स्ट टारगेट 190 का होगा, सेकंड टारगेट 210 का होगा। स्टॉप लॉस लगाते हैं, अगर आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाते हैं 150 का आपको लगाना चाहिए। यहाँ पे ये पोजिशनल ट्रेड है। इंट्राडे में आप ये ट्रेडिंग इस लेवल को ध्यान में रखते हुए आप कर सकते हैं। इंट्राडे में आपको बाइंग और सेलिंग दोनों के मौके आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। ध्यान क्या रखना है? ध्यान रखना है इन्वेंट्री का, जो यूएस से आता है, एआई के वेबसाइट से मिलेगा, और वेदर डेटा को ध्यान में रखना है, जो कि आपको netweather.com पे मिलेगा। 15 दिनों की उसमें फोरकास्ट होता है, उसको आपको ध्यान रखना है। साथ में अगर कुछ इस तरीके की न्यूज़ होती है कि मिडल ईस्ट का टेंशन है, कहीं किसी सप्लाई साइड पे, नेचुरल गैस की सप्लाई साइड पे अगर अटैक होता है, तब जाके हम इसमें स्पाइक आता हुआ देख सकते हैं। हाई वोलेटिलिटी की कमोडिटी है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में है, इसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। छोटे-छोटे प्रॉफिट को बुक करिए, इस स्ट्रैटेजी के साथ आप नेचुरल गैस में ट्रेड कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ये आप ज़रूर शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि नेचुरल गैस की काफ़ी डिमांड आ रही थी, तो मैंने नेचुरल गैस पे एक वीडियो बनाया और मुझे लगा कि ये टाइमली एक वीडियो हो सकता है, जिसमें कि हम उसके बाद हम एक ब्रेकआउट आता हुआ देखें। तो टाइमली मैं आपको ये अपना आउटलुक देना चाह रही थी। नेक्स्ट आप किस कमोडिटी में वीडियो चाहते हैं, ये ज़रूर आप दीजिएगा, और कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।